हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सी ए अक्षय मंत्री। आई होप आप सभी के जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। एंड आज आप लोगों का जो है वो एसपी का पेपर हुआ है, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखना है एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, किन पॉइंट्स को कवर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आपके लिए बनते हैं, वो सारी चीजें हम आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो दो पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। एक तो जिन लोगों का एसपी का पेपर हो चुका है उनके हिसाब से, और एक जिन लोगों का मैथ्स का पेपर होने वाला है उनके हिसाब से, ठीक है। एसपी का पेपर आज जो है वो 18th को हो चुका है, 18th ऑफ फेब को। एंड इन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मैथ्स का पेपर है ऑन द 22nd ऑफ फेब को, ठीक है। तो जिनका 22nd फेब को पेपर हो जाएगा उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगा, और जिनका मैथ्स का पेपर नहीं है उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगा, ठीक है। तो अभी जिनका एसपी का पेपर है उन लोगों ने क्या करना है ना। एसपी का पेपर 18th को हो चुका है। इसके बाद में आपका जो डायरेक्टली नेक्स्ट पेपर बनता है वो है 28th ऑफ फेब को अकाउंट्स का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स का पेपर नहीं है उनके लिए। तो आप लोगों को ना यहाँ पे 10 दिन का बहुत अच्छा सा टाइम है। और नेक्स्ट उसके एक दिन बाद यानी कि जस्ट अगले ही दिन 1 मार्च को आपका है इकोनॉमिक्स का पेपर। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको अभी जो है वो कम से कम 3 दिन अच्छे से जो है वो 3 से 4 दिन, अगर आपको लगता है 3 से 4 दिन अच्छे से जो है वो क्या करो, इकोनॉमिक्स को टाइम दो, ठीक है। तो मेरा प्लान ये बोलना है कि भाई जिन लोगों का एसपी का पेपर हो चुका है एंड उनको अभी आगे डायरेक्टली जो है वो अकाउंट्स का पेपर देना है, सो वो यहाँ पे 4 डेज जो है वो प्लान कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक्स। और लास्ट में 1 डे के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे चीजों को गो थ्रू करेंगे एंड बाकी और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 4 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। 4 दिन के अंदर देखो आपको करना यह है कि सभी चैप्टर्स इन डिटेल पढ़ लो, है ना। पूरे ही चैप्टर्स अच्छे से देखो। जिनको आउट ऑफ मार्क्स लाने उनके लिए बता रहा हूं, आउट ऑफ मार्क्स लाने तो कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। जितने भी चैप्टर्स है 10 के 10 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ। ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ो, हर एक क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज से कवर करो, आउट ऑफ द एक्सरसाइज से कवर करो, हर चीज आ सकती है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो। एक्सरसाइज के बाहर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हर चीज अच्छे से कवर करके जानी है, आइदर एक्सरसाइज और आउट ऑफ द एक्सरसाइज। अगर आप 4 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर भी होगी, है ना, तो आपको वो करके जाना है एंड आपके बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मेरा बोलना यही रहेगा कि 4 दिन अभी आप दो, यानी कि आपका जो 19th, 20, 21 एंड 22, है ना, इतने 4 दिन अगर आप इकोनॉमिक्स को दे देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आप जो है वो 6 दिन के अंदर 6 डेज में इजीली आपका अकाउंट जो है वो प्लान आउट कर सकते हो ना, अकाउंट्स की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अकाउंट्स के बाद में इकोनॉमिक्स को टाइम नहीं है। तो अभी जो है आपके पास टाइम है कि अच्छे से 4 दिन में जो है आपका इकोनॉमिक्स कवर कर लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाइज जाओ, हर एक चीज पढ़ो। आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो जिनको आउट ऑफ नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ पास होना है, उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई जिनको आउट ऑफ चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट्स को जो है वो 95+ आउट ऑफ मार्क्स जो है वो आने चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए। अभी जिन लोगों का 22nd को अपना मैथ्स का पेपर है उन्होंने क्या करना है। 22nd को आपका मैथ्स का पेपर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेपर आपका भी जो है वो 28th ऑफ फेब के लिए बन रहा है, ठीक है, अकाउंट्स का। एंड उसके बाद सेम आपको भी जो है वो इको का पेपर देना है 1 मार्च को। तो बिल्कुल भी गैप यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, देखो 22nd के बाद में 28th को पेपर है, 6 दिन का आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है। तो 6 दिन आप अकाउंट्स तो पढ़ने वाले हो नहीं, तो आप ट्राई करना कम से कम यहाँ पे 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो है वो आप किसको दो, इकोनॉमिक्स को दो। देखो जिन लोगों को अकाउंट्स अच्छे से आता है ना, वो लोग 3 दिन भी इकोनॉमिक्स को दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स थ्योरी है, एक दिन में कंप्लीट नहीं भी हो पाए कुछ लोगों से, तो बेटर इसकी आप यहाँ से 2 से 3 दिन का जो है वो प्लान करो कि आप इकोनॉमिक्स को देने वाले हो। 2-3 दिन के अंदर अच्छे से जो है वो पूरा ही इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो, पूरे ही क्वेश्चंस कवर करो, हर एक टॉपिक कवर करो, सभी चीजें कवर हो सकती है, राइट, फॉर द स्कोरिंग आउट ऑफ मार्क्स। एंड आप बहुत अच्छे आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। ओके, ये हो गया उनके लिए भाई जिनको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं। अभी जिनको आउट ऑफ मार्क्स नहीं लाने हैं, जिनको बस पासिंग से भी फर्क पड़ सकता है या पासिंग भी उनको चल जाएगी, उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। उन्होंने क्या करना है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो जिनको सिर्फ और सिर्फ ना पासिंग चाहिए, भाई 80 मार्क्स भी आ जाए तो बस है, 70 भी आ जाए तो बस है, चलेगा। तो क्या करना है आपको ना, कम से कम 1 to 7 सारे चैप्टर्स कवर करने चाहिए, जिसके अंदर आपका पूरा माइक्रो का पार्ट आ जाएगा एंड मैक्रो का जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है वो भी उसके अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप 1 to 7 सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हो ना, तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो के
एंड में मैं आपको मतलब इस वीडियो के साथ में मैं आपको ना चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दे दूंगा कई सारे पेपर्स का, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर रह चुके हैं उनका। प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। जनरली ऐसा है कि भाई अगर आप पिछले 3-4 साल के बोर्ड के पेपर देख लेते हो ना, तो आपको पूरा का पूरा पेपर उसी में से आता है। तो लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर्स मैं आपको दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जाके चेक कर लेना। 1 to 7 ये चैप्टर्स करने के बाद में आपका सारा का सारा पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ का भी जा सकता है, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत सारा ऑप्शंस होता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करना क्या है सर, क्वेश्चंस कहां से पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हमको करने चाहिए वो हमको बता दो। तो भाई कुछ भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अपने जितने भी राउंड्स हुए ना, वो सारे ही राउंड्स के पेपर्स आपको देख के जाना है। सर कितने राउंड्स हैं, हमारे टोटल 7 राउंड्स हुए हैं, है ना। जो बीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हमने टोटल 7 राउंड्स लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है 7 राउंड्स के अंदर। तो आपको सारे ही राउंड के पेपर्स करके जाना है। और जो बीसीए के नहीं है हमारे पास, जिन्होंने राउंड्स नहीं दिए, वो उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे ही राउंड के पेपर्स जो है उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके सारे राउंड के पेपर देख सकते हो। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए, अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप वो सारे ही मार्क्स आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। अगर ये 7 राउंड के जो मेरे पेपर्स है बनाए हुए, वो आप देख लो, वो आप अच्छे से सॉल्व करो, याद करो, आपको पेपर आउट ऑफ का जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। वो जो 7 पेपर मैंने लिए हैं उसमें से ही सारा पेपर आएगा, दैट इज फॉर श्योर माई गारंटी, ठीक है। राउंड 1 का हमारा पेपर है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड सभी चीजें कवर की है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट है, सभी चीजें आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। जैसा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है बता दो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है बताओ, रेशियो और रेशियो मेथड बताओ, राइट, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ओलिगोपोली के फीचर्स क्या है, राइट, एग्री डिसएग्री के अंदर MU इज 0, TU डिमिनिशेस, ये क्या होता है ना। जैसा अपना ये ग्राफ है, याद होगा तुम लोगों को, तो ये बताना है तुमको। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस ये क्या सिर्फ डिटर्मिनेंट है क्या डिमांड का, नहीं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कई सारे, वो आपको बताना है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स है जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सेप्शंस क्या है बता दो लॉ ऑफ सप्लाई के, प्राइस मेकर होता है क्या मोनोपोली वाला। ये सारे ही क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, मेरे जितने भी राउंड्स के पेपर है, अगर आप ये 7 के 7 राउंड के पेपर्स एंड इसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, सब्जेक्टिव है, सारे ही क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, आपको पूरा पेपर बिल्कुल भी इजी लगेगा एंड यू कैन स्कोर 90+ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। बहुत बच्चों ने आज के पहले भी लिए हैं, आप भी ले सकते हो। बस ये मेरे जो 7 राउंड के पेपर्स है, ये अच्छे से करके जाओ। ये 7 राउंड के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे, वो अगर सारे ही क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स का पेपर एकदम ईजी लगेगा, आपको कुछ भी डिफिकल्टी यहाँ जाने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सारे ही पेपर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके सारे ही पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो एंड सारे ही पेपर्स एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस देखना क्या क्या पूछा है, कैसे कैसे, राइट। इसके अंदर आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है, आंसर द फॉलोइंग है, एग्री डिसएग्री है ना, और आपके जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसके अंदर है। तो ये सभी चीजें आप करके जाते हो तो इंपॉर्टेंटली आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो आउट ऑफ का जाने वाला है, इसमें से ही आएगा भाई, इसके आगे कुछ और आना पॉसिबल है क्या, नहीं है, है ना। यस, वेरिएशंस इन डिमांड क्या है, चेंजेस इन डिमांड क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है, मोनोपोली के फीचर्स क्या है, ओके। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपने राउंड में पूछे, अगर आप इतने करते हो तो आपका पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये पॉइंट है, तो ये चीज आपको करना है ना। और सर ऑब्जेक्टिव्स का कैसा, ऑब्जेक्टिव्स तो पहले राउंड वाले पेपर वाले सारे कर लो, उसमें से आएगा। एंड मैंने तुम लोगों को जो है वो राउंड ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स का फाइल दिया था, तो वो फाइल में से जो है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो, ठीक है। और जिन लोगों को भी ये ऑब्जेक्टिव्स का फाइल चाहिए, वो जो है वो प्लीज कमेंट करो, तो हम तुमको जो है वो जरूर ऑब्जेक्टिव्स के फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि वी वांट ऑब्जेक्टिव्स फाइल, वी वांट ऑब्जेक्टिव्स फाइल, ऐसा कमेंट करो। जो लोग भी वी वांट ऑब्जेक्टिव फाइल्स कमेंट करेंगे, कम से कम 10 से 15 अगर कमेंट आते हैं, तो ही मैं जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की फाइल तुम लोगों को देने वाला हूं, जिसके अंदर सभी ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल उसके पहले मिलेगा क्या, नहीं, राइट। तो पहले 7 राउंड्स में दे रहा हूं, ओके। देन इंपॉर्टेंटली चैप्टर वाइज जो पेपर एनालिसिस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, सभी आपके पेपर्स में आपको दे रहा हूं। तो यार इतना करने के बाद में इतना तो लिख दो कि हम लोग 90+ लाएंगे। जल्दी से कमेंट में लिखो, जिन लोगों को ये सारा डेटा मिल चुका है, यार इतना मैं सब कुछ दे रहा हूं, तुम लोग एक कमेंट तो दे दो, हम लोग 90+ लाएंगे। वादा करो, टारगेट करो, प्रॉमिस करो, क्या करेंगे, हम लोग 90+ लाएंगे। जस्ट कमेंट, हम लोग 90+ लाएंगे। यस, चलो आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स फाइल से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेपर जो है वो आपका एक्सरसाइज से भी आ सकता है और एक्सरसाइज के बाहर से भी आ सकता है, तो वो बहुत जरूरी है।
है ना। अभी सर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से बता दो, है ना। तो भाई सबसे जरूरी है आपके लिए चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B, 4, चैप्टर नंबर 6, है ना, जिसके अंदर से गारंटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ पास होना है ना भाई, इतना करके जाओ, ठीक है। सिर्फ मैं बोलता हूँ यार, 3 चैप्टर्स भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आप बिल्कुल भी पास होने वाले हो। कोई कोई माई का लाल आपको जो है फेल नहीं कर सकता। ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B एंड 4, आपको बिल्कुल गारंटी है मेरी कि आप बिल्कुल पास होने वाला। आप मुझे आके बोलोगे कि सर आपने बोला था 3 चैप्टर करके जाओ, हम सिर्फ पास नहीं, हम तो 50 मार्क लेके आएंगे, राइट। 180 में से 50 मार्क का भाई यही सारा चैप्टर आ जाता है, ठीक है। 30, 40, 40 मार्क तो किधर ही नहीं गए इन सभी चैप्टर्स के अंदर से, क्योंकि थर्ड ए और थर्ड बी ये खुद ही जो है वो 12-12 मार्क का कंपलसरीली पूछा जाता है। तो 24 मार्क्स तो आपने इसी से ले लिए, एंड बचे वाले हमारे ये 2 चैप्टर्स है, तो इससे आपको 40 तो कैसे भी आ ही जाएंगे इन 4 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। और पूरे पेपर के अंदर जो वेटेज है ना, वो मोर वेटेज इन लोगों का होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो माइक्रो का कुछ भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, चैप्टर नंबर 1 टू लेके 5 पूरा ही कंप्लीट करके जाओ। तो माइक्रो का कुछ भी मत छोड़ो, उसके ऊपर से ही आपका पूरा पेपर बनता है। मैक्रो का वेटेज है बट उतना नहीं होता, तो मैक्सिमम आपका माइक्रो पे ही पेपर होता है, वो अच्छे से करके जाओ, राइट। लगता है तो एक आधी बार मैक्रो का कोई चैप्टर हार्ड लगता है तो छोड़ दो, लेकिन माइक्रो का कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है ना। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम चैप्टर नंबर 1 जो है थोड़ा स्किप कर देते हैं। इफ पॉसिबल चैप्टर नंबर 1 अगर आपने दूसरे सभी चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं तो चैप्टर नंबर 1 स्किप करना, बाकी चैप्टर नंबर 1 भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर से डिस्टिंग्विश बिटवीन, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, आंसर द फॉलोइंग, ऐसे सभी क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सभी चैप्टर कर रखे हैं फ्रॉम 2 to 10, देन ही आप जो है वो चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के जाओ, वरना चैप्टर नंबर 1 छोड़ना नहीं है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता भाई, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इतनी सब बातें कर ही रहे तो वहां तो पढ़ना ही है। देखो जितने भी आपके 3 लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, अच्छे से करके जाना। तीनों में से कोई ना कोई एक या दो तो पक्के गारंटेड आते हैं, और साथ में ही उनके जो एक्सेप्शंस है वो भी कर लो। अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों भी चीजें यहाँ पे कवर करने को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अजम्पशंस भी कवर कर लेना, क्योंकि अजम्पशंस में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड पूछा जाएगा, तो ये भी एक बार अच्छे से करके जाना, वेरिएशंस और चेंजेस क्या होता है। इसके अंदर आपको डायग्राम भी निकालना पड़ेगा ईच एंड एवरी इसका अलग से। देन क्या हो रहा है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड शेड, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, वो भी आपको यहाँ पे मूवमेंट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सभी मार्केट के जो है फीचर्स पढ़ के जाना भाई, तो इंपॉर्टेंट बनता है। परफेक्ट कंपटीशन पे आ सकता है तो मोनोपोली के फीचर्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत बार इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यार इस बार भी ये लोग पूछेंगे, बिकॉज डे बाय डे सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये दिन कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम यार आपने इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से भी मोस्ट ऑफ द पेपर पूछा जा सकता है ना। यस, इतनी चीजें करके जाओ, मेरे 7 राउंड के पेपर्स मैं तुमको दे रहा हूं, उतना करके जाओ, बिल्कुल भी आप गारंटेड है, मैं बोल रहा हूं कि 100+ मार्क्स आप स्कोर करने वाले हो। मेरे जितने भी राउंड के पेपर्स है ना, उसमें से ही जो है वो सारा ही पेपर आने वाला है, उसके बाहर से कुछ भी आना पॉसिबल ही नहीं है यार। हमने राउंड के पेपर्स में इतने अच्छे से सभी क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, और आपकी इतनी अच्छे से पढ़ाई हो चुकी कि आप बिल्कुल भी 90+ तो इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो सब लोग जल्दी से कमेंट करो कि हम लोग 90+ स्कोर करेंगे, हम लोग आउट ऑफ स्कोर करेंगे। जो भी आउट ऑफ का टारगेट रख चुका है ना, उन लोगों ने कमेंट करना है मैं आउट ऑफ लाऊंगा। जिन्होंने भी आउट ऑफ का टारगेट रखा है वो लिखेंगे मैं आउट ऑफ लाऊंगा, और जो लोग भी 90+ का टारगेट कर रहे हैं वो लोग लिखो मैं 90+ लाऊंगा। यस, जल्दी से कमेंट करो यार, है ना। तो जल्दी से कमेंट करो तो ही तुमको ऑब्जेक्टिव्स वाला फाइल मिलेगा, याद रखना, है ना, वरना मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, मिलते हैं पेपर होने के बाद में। जरूर कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि तुम लोगों का पेपर कैसा रहा, एंड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं, मेरे जितने भी राउंड के पेपर से उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या वो तुम्हारे एग्जाम में आए या नहीं आए, राइट। यस, इंपॉर्टेंटली मुझे जरूर इन्फॉर्म करना भाई, फीडबैक बहुत मैटर करता है। तो तुम लोग अगर अच्छा फीडबैक दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही और वीडियोस जो है वो बच्चों के लिए बनाऊं, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को इंपॉर्टेंट कौन से है एग्जाम में आने के लिए वो मैं बताता रहूं। तो इस मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, एंड प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।